तो आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बारे में, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड सिमेट्रिक रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, जो जो चीज जरूरत पड़ेगा मैं बता दूंगा, क्या चीज हाईलाइटेड होकर रहना चाहिए, क्या चीज अपना दिमाग में रहना चाहिए, ये सब क्वेश्चन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा क्वेश्चंस करेंगे। जेई का भी एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके साथ क्या करना है हम लोग को, ये सब सारी चीज को नोट करके रखना है, ठीक है। चलो मैं बता दूं, हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे इसके बारे में, रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 होता है तो उसका दो तो वैल्यू निकलता है। सबको पता है कि -b ± √b² - 4ac/2a होता है, जिसमें कि b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसका जो दोनों रूट है वो होता है अल्फा और बीटा। अगर होता है तो सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू होता है अल्फा + बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू c/a। ये दो चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मतलब क्या है समझो, हमको इस चीज का जरूरत क्यों पड़ेगा। सर हम तो रूट निकाल देंगे, सर हमको जो दिया है क्वेश्चन में उसमें से हम रूट निकाल देंगे, रूट निकाल के हमको उसका सम करना है, उसका प्रोडक्ट करना है, तो हम निकाल सकते हो सब चीज। सर ये सब क्यों पढ़ेंगे, ये सब का जरूरत है। एक्चुअली क्यों जरूरत है मैं बता रहा हूं। अभी मान लेते हैं हमको ऐसा आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया, x² + x + 1 = 0, x² + x + 1 = 0। हमको सवाल में बोला है कि भाई इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल के बताओ, सम ऑफ द रूट्स निकाल के बताओ कितना है। तो हम क्या निकालेंगे, x = -b ± √b² - 4ac/2a। कितने सारे कैलकुलेशन इसके अंदर भरा पड़ा है, तो सारे कैलकुलेशन करेंगे और एट द एंड वो दोनों रूट को ऐड करेंगे। क्यों करें भाई इतना चीज, जो मेरे को शुरू से आराम से मिल सकता है उसको इतना, उसके लिए इतना काम क्यों करें। अगर हमको इंडिविजुअल रूट का जरूरत है तो फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन सम ऑफ द रूट्स का जरूरत है, क्यों करें ऐसे। क्यों ना फॉर्मूला लगा दे -b/a, तो सम ऑफ द रूट्स निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। ये करने का बाद भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा उतना ही जो ये फॉर्मूला डाल के निकालोगे। तो फॉर्मूला काफी आसान है। देखो, अगर अल्फा + बीटा निकालना है तो बोल रहा है क्या, लिखो माइनस लिखेंगे, उसके बाद x का कोफिशिएंट लिखेंगे बाय x² का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा × बीटा = c/a होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ, नहीं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। यही हमको करना है। तो अगर ये सवाल में मेरे को बोला है कि सम ऑफ द रूट्स कितना बताओ, तो मैं क्यों ना ऐसा लिखूं कि अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा + बीटा = माइनस लिख दूंगा, उसके बाद b/a, b मतलब x का कोफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पे, बाय a का वैल्यू भी 1 है तो इट विल बी -1। क्या सभी को समझ में आया व्हाई आई नीड द रिलेशन बिटवीन द रूट्स। यस सर। सो अल्फा + बीटा का वैल्यू हो गया -1। मेरे को बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के बोलो, हम रूट्स निकालेंगे फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। अरे इतना ही काम क्यों करें, क्यों ना उसका प्रॉपर्टी यूज कर ले। हमको जब तक रूट्स निकालने के लिए नहीं बोला है हम उसको नहीं निकालेंगे। हमको रूट्स में जो रिलेशन है, रूट्स में अगर रिलेशन निकालना है हमको सवाल में, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। और ये कैसे आया मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर दिया था, अभी भी बता दूंगा थोड़ा बहुत। c/a, c हो गया 1, a हो गया 1, आंसर हो गया 1। सो सम ऑफ द रूट्स हो गया -1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया हमारा 1। अब मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आया, जो लास्ट क्लास नहीं किया उनके लिए कैसे आया। पूरा कैलकुलेशन नहीं बताने वाला हूं, हल्का सा बताऊंगा। x = -b ± √b² - 4ac
बाय 2a। तो इसमें हम सबको पता है कि दो तो वैल्यू निकलेगा, एक मिलेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इसको मैं अल्फा का नाम ले लेता हूं, और बीटा मिलेगा क्या, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये मिल गया। अब दोनों को जोड़ दो ना, जस्ट एडिशन, सिंपल एडिशन। जब हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा, ये और ये दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, माइनस बी जो कि माइनस 2b हो गया, तो माइनस 2b बाय माइनस 2a, सॉरी 2a, तो b b सॉरी 2 कट गया, यू गेट c बाय b माइनस b बाय। ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल वे में मल्टीप्लाई करना है खाली। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा, एक हो गया ये उपाय, एक हो गया ये उपाय जो हम निकाले थे पहले से। एक और उपाय है इसको निकालने का, मैं बता रहा हूं कि उस उपाय में हम इसको कैसे निकालेंगे, इसीलिए बता रहा हूं उस उपाय में, क्योंकि हमको उस चीज का जरूरत पड़ेगा आगे, कहीं ना कहीं हमको उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको निकाल दें उस मेथड में। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड में लास्ट क्लास बता दिया था, इसीलिए डिटेल्स में नहीं गया, हिंट दे दिया कैसे करना है। सेकंड मेथड देखते हैं। अच्छा, जरा सोचो, अगर हमको बोला है x माइनस अल्फा एक रूट है और अल्फा एक रूट है और बीटा एक रूट है। अगर अल्फा इज ए रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। इसका मतलब इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा जैसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस अल्फा तो आएगा ना भाई, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 करके हम अल्फा निकाल सकते हैं। ऐसे ही x माइनस बीटा भी आने वाला है, तो इसीलिए x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम 100% लिख सकते हैं इसको, क्या हम 100% इसको लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते 100%? क्योंकि भाई इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहां तो ax स्क्वायर है, तो पूरा सही नहीं है, ये पूरा सही नहीं है। तो पूरा सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक तो a का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एंड लेट मी टेल यू, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम बाद में यूज करने वाले हैं। ये चीज जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, जो बाद में हम यूज करेंगे जब निकालने का कोशिश करेंगे कि बोथ रूट्स पॉजिटिव नहीं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, क्यों होता है, तो उसके लिए इसका जरूरत पड़ेगा। तो फिलहाल अभी से हम इतना जान के रखेंगे, अगर अल्फा और बीटा रूट्स होता है तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a इंटू अल्फा बीटा। यू नीड नॉट डू दिस थ्योरी, ये मैं बता रहा हूं, इसमें जो मैं पढ़ रहे हैं इसमें हम खाली यही चीज को याद रखेंगे,
बाकी ये नीचे वाला जो है हमको याद रखना नहीं है, मतलब बच्चों को याद रखना नहीं है कि क्यों ऐसे करना है, करना किसी को नहीं है। खाली मैं प्रूफ करने का कोशिश कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूं दूसरा मेथड में, है ना। चलो देखते हैं, लेकिन ये वाला चीज जो है ना सारे को याद रखना है। मतलब मैं बता रहा था कि जो हाईलाइटेड करके रखना है ये लिखना है कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ आर द रूट्स, यहां पे तो लिख दिया हूं इसका आर द रूट्स, देन ये वाला चीज हमको याद रखना है। चलो आगे मैं समझा रहा हूं, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा काम क्या होता है, दोनों का सेम जगह में जो है उनको इक्वेट कर देना। सेम जगह में क्या है, ए स्क्वायर के जगह में ए स्क्वायर ले है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को इक्वेट करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। अभी हम एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, इसमें है बी, उसमें कितना है एक्स के जगह में अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इंटू माइनस ए, मतलब माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए हुआ, पता चला सबको। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए हो गया यहां से बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ए अल्फा बीटा है, तो हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया सी बाई ए। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, खत्म। तो दिस इज द सेकंड मेथड टू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसमें बहुत कुछ याद रखना नहीं है बच्चे को क्या खाली इतना तक याद रखना है क्या कि अल्फा बीटा द रूट्स, देन अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, दैट्स ऑल। और कुछ याद रखना नहीं है। ये गंदा सा इतने सारे चीज जो है हम किए हैं उसको याद रखना नहीं है बच्चे को इस चीज को याद रखना है। और क्या याद रखना है, अगर अल्फा बीटा रूट होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स मतलब अगर हमको रूट्स दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। मैं लिखता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, therefore the equation is x minus alpha into x minus beta is equal to 0। अब पूछोगे सर थोड़ा देर पहले तो आप पढ़ाए ऐसे कि अल्फा बीटा दो रूट्स है तो हम ऐसे लिखेंगे। मैं नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, मैं बोला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ऐसे लिखेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे नहीं बोला हूं मैं बोला हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम ऐसे लिखेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे, हमको दिया क्या है और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे। हमको दिया है अल्फा और बीटा जो कि रूट से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू अल्फा मिलेगा और x इक्वल टू अल्फा बीटा मिलेगा, तो x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इसका सॉल्यूशन है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अरे ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्योंकि एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है ये, तो मतलब कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसका रूट अल्फा और बीटा है। चलो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करने का कोशिश करते हैं, क्या लास्ट पे हमको क्या मिलता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अरे ये तो और सिंपलीफाई हो गया, कुछ ऐसा हुआ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म में और अल्फा बीटा का फॉर्म में।
तो अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स और अल्फा बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सम ऑफ द रूट्स फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो हमको फाइनली क्या याद रखना है? फाइनली क्या याद रखना है? अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है, बोला कि फॉर्म करो, तो हमारा काम क्या होता है? पहले रूट सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। फिर निकालेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। बस ये दोनों निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन को याद करेंगे, इसमें डाल देंगे, बन गया काम। ये टॉपिक में हमको क्या देखना है? पहला बात, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए एस निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, पी निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दोनों निकल गया, इस इक्वेशन को याद करेंगे और लिख लेंगे। तो बच्चों को इस ये वाला इक्वेशन याद रहना चाहिए, ये एस और पी क्या है वो हम पता होना चाहिए। चलो ये बन गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब आ गया हमारा क्या? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वो क्वाड्रेटिक, सुनो मेरी बात, सिमेट्रिक फंक्शन को क्या चीज को सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² + bx + c = 0। हमको दिया है उसका दो ठो रूट, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो ये ऑब्वियस बात है कि मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल गया, क्योंकि -b/a करूंगा तो मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता चल गया, क्योंकि c/a करूंगा तो मिल जाएगा। तो ये दो चीज तो मिल गया। लेकिन अगर हमको सवाल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लिया, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन कब बोला जाता है? जब अल्फा को बीटा में लिख लेना और बीटा को अल्फा में लिख लेना, तो चेंज नहीं होगा, पूरा डिट्टो वैसे ही रहेगा। या फिर चेंज होगा तो खाली एक तो माइनस का फर्क आएगा, तो केस में हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। देखो ये सब हमारा सिमेट्रिक फंक्शन हो गया, जो जनरली होता है। इससे आगे भी हो सकता है, बट जनरली हम इससे ही हमारा सारे काम बनता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसको सिमेट्रिक क्यों बोलेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिमेट्रिक क्यों बोलेंगे? तो अल्फा को हटाओ बीटा डालो और बीटा को हटाओ अल्फा डालो, सेम चीज आ जाएगा, तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 5 प्लस बीटा 5, ये हो गया सिमेट्रिक। अल्फा माइनस बीटा, ये सारे प्लस में देख लिए, वो सारे माइनस में देख लेंगे। माइनस में डालने से एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन एक तो माइनस कॉमन हो गए तो आ जाना है। सो दैट इज व्हाई ये सिमेट्रिक रूट्स होता है। अब हमारा दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालूं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में कैसे निकालूं? अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालूं? ये सबको दिमाग में रखना है कि आई न्यू 2 थिंग्स। हमारे पास ये दोनों वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा मेरे को पता है, अल्फा इंटू बीटा मेरे को पता है, ये दो चीज मेरे को पता है। समझ में आया? अब इनका यूज करके मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालूंगा, तो फॉर्मूला डालूंगा, थोड़ा सोचूंगा कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा, लेकिन इसमें 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा लिख लूंगा। अरे बोलो समझ में आया ना? अगर मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये अजम्पशन, ये हम जानते हैं कि हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो हमारा काम है सोचना कि भाई ऐसा क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू इन टर्म, इस टर्म में लिख ले।
तो फिर मेरे को याद पड़ गया ये फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का था, जो हम पढ़े थे क्लास 8, 9, 10 कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो फॉर्मूला याद आ गया, चलो इसको देख लिए। तो हमारा काम है कि सिमेट्रिक रूट्स निकलेगा। ये सिमेट्रिक रूट्स में हमको क्या चीज जानना है कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दोस थिंग्स, ये सब चीज हम कैसे निकालेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं, देखो इसको मैं इंक्लूड करके रखा हूं, मतलब ये चीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबको जानना चाहिए इस चीज का बारे में। अब बात आ गया कि भाई ये चीज हम निकाले कैसे। आप तो बोल दिए कि ये चीज होता है, बट ये चीज हम कहां से कैसे निकाले, कहां से ये चीज आया, थोड़ा बताइए। चलो बात करते हैं कि वो हमको कहां से मिला, वो जो हम लिखे हैं वो चीज हमको कहां से मिला। तो कोई मेरे को बताएगा कि अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिखना चाहूंगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, किसी को याद है क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ना ये माइनस 4 अल्फा बीटा, ये सबको पता होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दूं जो कि माइनस बी बाई ए होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, चलो लिख लेते हैं सी बाई ए। तो ये बन गया हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, बन गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो मैं अभी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालू तो इसमें प्लस माइनस होके आ सकता है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का मॉड ले लूं तो मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव करना, हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यू तो आने वाला है नहीं, खाली पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो मैं क्या करूंगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दूंगा। और ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि रूट ओवर का पहले अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब हमको प्लस वैल्यू ही लिखना है, मतलब ये पार्ट तो पॉजिटिव हो गया। नीचे हम ए स्क्वायर का रूट ओवर ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ए कभी नेगेटिव हो, तो इसलिए यहाँ पे मॉड ए डालते हैं। सो अल्फा माइनस बीटा का मॉड का वैल्यू जो है ये बन गया इतना, और ये हमारा नथिंग बट डी है। तो उससे हमको पता चला कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू दिस वन। सभी को समझ में आया यहां तक? Yes, sir. इसको मैं इंक्लोज किया, देखो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर हमको क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ रूट्स मिलेगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो फटाफट हम यहां पे आ जाएंगे। अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स मिलेगा तो हम फटाक से इस इक्वेशन में आ जाएंगे। ये इक्वेशन जो है ना उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। चलो यहां तक हम लोग थ्योरी पढ़ ली अभी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। 3 चीज यहाँ पे जानना है, नहीं इसका जरूरत तो आज का क्लास में हाँ होगा, फिर भी आज के क्लास में इतना जरूरत ज्यादा नहीं होगा सिमेट्रिक फंक्शन का। लेकिन बाकी वो दूसरा वाला पहला क्या पढ़े हम लोग, क्या रिलेशन बिटवीन द रूट्स, मतलब सबका दिमाग में होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये चीज सबको होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, अगर एक को हम अल्फा लेते हैं एक को बीटा लेते हैं या फिर दोनों को कुछ कुछ भी ले सकते हैं,
हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए उनका सम का जरूरत पड़ेगा मेरे को और उनका प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? with these two formula or these two concept we are going to do questions। तो सबका दिमाग में ये आ जाना चाहिए क्या चीज का ऊपर अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो सारे सिमेट्रिक रूट्स के लिए फॉर्मूला जो है मैं बुला दिया हूँ, लिख दिया हूँ, तो इसको नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई चीज डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो अब हम लोग सवाल करते हैं, है ना। पहला सवाल, ओके पहला सवाल हमको क्या दिया है? दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो ठो रूट अल्फा और बीटा बताया है और हमको बोला है कि भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमको बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो अल्फा निकाल देंगे और बीटा निकाल देंगे, फिर ये कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे को अल्फा और बीटा का अच्छा वैल्यू निकलना चाहिए। जिसे मान लेते मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने से मेरे को x का वैल्यू मिलेगा 1 और x का वैल्यू मिलेगा 2। तो मैं उस समय कर लूंगा 1/अल्फा और 1/बीटा, उस फॉर्मूला से कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे तो उस हिसाब से नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में, अल्फा और बीटा आराम से नहीं मिल रहा है। ये 28 है मल्टीप्लाई करने से और यहाँ पे 3 है। ऐसा कोई दो नंबर लेके 28 3 कर सकते हैं क्या? हाँ तो हो सकता है, 7 और 4 हो सकता है। लेकिन 7 4 करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है क्या बताओ तो? प्लस 28, मतलब ये दोनों का दोनों माइनस में होना चाहिए एंड दैट इज नॉट कमिंग, नहीं मिल रहा। तो हम घबराएंगे नहीं, अच्छा वैल्यू नहीं मिला घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये निकालने के लिए मेरे पास अल्फा, इसको अगर निकालना है मेरे को, हमें देख रहा हूं कि इसमें एलसीएम जोड़ लूंगा तो अल्फा और बीटा, मतलब ये सिमेट्रिक फंक्शन जैसा हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा ऊपर नीचे अल्फा बीटा, और ये इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल दूंगा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दूंगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व। अरे बताओ समझ में आया क्या? If alpha and beta are the roots, बताओ मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? फॉर्मूला है -b/a। सबका माइंड में अभी फिट हो जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस, उसके बाद b/a। b का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, -3 है, -3 बाय a का वैल्यू हमारा कितना है 4 हो गया। सो नहीं, हाँ 4 है तो, हाँ 4, तो इट इज 3/4। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, c का वैल्यू 7 है, बाय a का वैल्यू 4 है, तो ये 7/4 हो गया। अब हमको जो पूछा है उसका एलसीएम ले लेने से ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फा, नीचे है हमारा अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सबको पता है, यहां पे निकाल चुके हम। 3/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू 7/4, तो आंसर हो गया हमारा 3/4। बोलो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Everybody understood? अंकित? सर आंसर 3/7 होगा। हाँ 3/7 होगा, ठीक है। अंकित दास? Yes, sir. हाँ अंकित सरूर, हाँ तुमको भी समझ में आ गया? अंकित दास समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कौन नया सौम्य सागर या समझ में आ गया? Yes, sir. विशाल? Yes, sir. चलो ठीक है, हम लोग अगले सवाल में जाते हैं। दो चीज खाली याद रखना अभी तक, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो हम सवाल करेंगे आगे।
अगला सवाल हमारे पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन इज 2, सम ऑफ द रूट्स निकाल के बता। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, गंदा सा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी लंबा दिया है, उसमें से बोला है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 है, तो सम ऑफ द रूट्स बता। मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको दे दिया है 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पूछा है, ये दिया है और वो पूछा है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा होता है क्या? c बाई ए। इस क्वेश्चन में c की जगह पे हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई? 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाय a, a की जगह में a प्लस 1। दिस इंप्लाइज 3a प्लस 4 बाय a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज 3a प्लस 4 is equal to 2a plus 2. This implies a is equal to minus 2. तो जो गिवन था वो गिवन से हमको a का वैल्यू पता चल गया। बोलो सबको समझ में आया? गिवन से हमको a का वैल्यू पता चल गया। अब हमको निकालना जो है उसको लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है वो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? माइनस बी बाई ए, तो माइनस लिखें, बी हो गया 2a प्लस 3 बाय ए का वैल्यू हो गया a प्लस 1। बस हो गया, और क्या? a का वैल्यू तो यहां से मिल चुका है हमको, पुट कर देते हैं, माइनस बाहर रहता है, 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1। सो हमको मिल गया कितना? माइनस है, माइनस 4 प्लस 3 इट इज माइनस 1 बाय माइनस 1, एंड हमारा जो फाइनल आंसर है माइनस 1 हो। बोलो सबको समझ में आ गया? सो फाइनल आंसर माइनस 1 है ये क्वेश्चन का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। साथ में ये दिया है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 20। तो फिर k का वैल्यू बताओ, k का वैल्यू बताओ। देखते हैं क्या बोला है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्या? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। चलो अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स जो दिया है उसमें से हमको क्या क्या चीज मिलता है, और k का वैल्यू निकालने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा। देखते हैं, यहां पे हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं पहले, सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड आई थिंक सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो b का वैल्यू यहां पे कितना है? यहां पे b का वैल्यू कितना है? 6। तो मतलब माइनस 6 बाई 1। इसका मतलब हमको मिला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 6। लेट मी राइट इक्वेशन 1 फॉर दिस। इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा वो होता है हमारा c बाई ए। c का वैल्यू मैं देख रहा हूं कितना? k है, तो इट इज k बाई 1 इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, तो हमको k का वैल्यू पूछा, k का वैल्यू पूछा है, और k इज इक्वल टू अल्फा बीटा है। इसका मतलब जब तक हम अल्फा बीटा नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम k नहीं निकाल पाएंगे। अल्फा और बीटा दो वैल्यू है, दो ठो अननोन है। इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अभी तक मेरे को एक इक्वेशन यहाँ पे मिला है,
लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे को एक इक्वेशन पहले से दे के रखा है, क्या 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -20। ये तो मेरे को पहले दे के रखा है भाई। तो 1 और 3 का हेल्प लूंगा मैं, अल्फा और बीटा निकालूंगा। निकालने के बाद उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा तो के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अरे बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सो क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जेई वगैरह में तो क्वेश्चन चेंज करके देगा, लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिक हमको अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्या चीज करने से हमको ये चीज मिलेगा, वो जानना जरूरी है। अगर वो हमको पता चल गया, अगर नया क्वेश्चन आ गया, हाँ हम सोच सकते हैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं आया, कुछ और आएगा तो फिर हम सोच सकते हैं अरे यही चीज सोचना पड़ता है ये क्वेश्चन को करने के लिए। चलो ये दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -12। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा, तो अल्फा का वैल्यू हो गया -8। अल्फा का वैल्यू हो गया -8। अब अल्फा इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes -8 प्लस बीटा इज इक्वल टू -6। तो बीटा का वैल्यू हो गया 2, बीटा 2 हो गया, अल्फा हो गया -8। तो इक्वेशन 3 से हम 2 से काम करा लेंगे k का वैल्यू। इक्वेशन 2 becomes k is equal to कहाँ अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू हमारा है -8, बीटा का वैल्यू 2 है। -8 इंटू 2 इज इक्वल टू -16, जो कि हमारा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया सबको? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, सारे सेम टाइप का ही है मतलब समझने के कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। बोला है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मेरे को पूछा है कि इसका वैल्यू बताओ। जो पूछा है वो क्या है देखते हैं। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, मेरे को इसका वैल्यू पूछा है, एक्चुअली इस चीज का वैल्यू पूछा है। अब हम सोचते हैं कि इसका वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या अल्फा का वैल्यू जरूरत है या बीटा का वैल्यू जरूरत है क्या। अगर जरूरत है तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू निकालना जरूरत है तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचूंगा कि नहीं, अल्फा और बीटा का वैल्यू सॉल्व जरूरत है कि नहीं हम देखते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हाँ मेरा अल्फा बीटा आ जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी तो आ जा रहा है, तो क्यों ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अरे ये अल्फा बीटा तो अगर मैं यहां से निकाल सकता हूं रिलेशन बिटवीन द रूट्स यूज करके, अल्फा प्लस बीटा भी तो निकाल सकता हूं। तो क्यों मैं अल्फा निकालूं, क्यों मैं बीटा निकालूं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो 1 सेकंड में निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा भी 1 सेकंड में निकलेगा। लेकिन अल्फा निकालना जाऊंगा, बीटा निकालने जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को 1 मिनट 2 मिनट लग जाए उसमें, तो मैं नहीं करने वाला हूं। तो जब मैं पूछा हूं, मेरे को जो पूछा है उसमें मैं देखूंगा मेरे को चाहिए क्या, क्या उसको मैं जल्दी निकाल सकता हूं, है ना। चलो अब देखते हैं x स्क्वायर माइनस x इंटू, अच्छा नहीं दिया है पूरा, क्वाड्रेटिक का फॉर्म में नहीं दिया है, तो हमारा काम यहाँ पे बढ़ गया थोड़ा सा कि इसको क्वाड्रेटिक में पहले लाना है। ax माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक में आया, अब ये क्वाड्रेटिक में आया। अब क्वाड्रेटिक में अगर आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है ना वो हो गया 1, b का वैल्यू जो है हो गया -a
और c का वैल्यू जहां पे x नहीं होता है वो होता है ax², दिस इज ax², दिस इज bx, मतलब b का वैल्यू -a है, और जहां पे x नहीं होता है वो हमारा कांस्टेंट में चले जाता है -a -b। सबको पता चल गया a कौन है, b कौन है, c कौन है। यहाँ पे ऑल्दो ABC यूज हुआ है तो हमको समझना है, इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर जस्ट मेंटल वर्क है, और क्या समझना है कि a का वैल्यू यही है, b का वैल्यू यही है, c का वैल्यू यही है। हमको कंफ्यूजन नहीं होना है कि बताना नहीं कि सर ये यहाँ पे तो a लिखा है, ये सब चीज, वो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मेंटल वर्क है, a b c, ठीक है। चलो यहाँ पे जैसे मेरे को पता चल गया कि अगर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, जल्दी से कोई मेरे को बता दो अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, बताओ। -a/1। सो दिस इज a एंड अल्फा इनटू बीटा होता है हमारा c/a। c का वैल्यू -a -b है बाय 1, दैट इज -a -b। हो गया, और ये वैल्यू यहाँ पे निकल गया तो वहां पे लिख के डाल देते हैं। सो अल्फा बीटा वैल्यू निकला हुआ है -a -b, -a -b प्लस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकला है a प्लस 1। सो दिस मेक्स इट 1 - b। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है 2007 में आया था, मतलब काफी दिन पहले आया था। एक क्वेश्चन हम करेंगे 2015 का, एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में देखो एक वर्ड अगर हमको दिखाई देगा ना, उस वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे जरा बताना मेरे को, है ना। बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स of the equation ax² plus ax plus 1 is equal to 0 is less than √5, then the set of all possible values of a। तो ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक का सिमेट्रिक रूट्स और इनइक्वालिटी दोनों का ऊपर बेस है, क्योंकि लेस देन बता दिया मतलब इनइक्वालिटी में वो चले गया। तो अगर उस कंसेप्ट क्लियर है और ये कंसेप्ट क्लियर है तो कर सकते हो। तो आज एक्चुअली रात को 8 बजे में पढ़ाने वाला हूँ वेबिक और मेथड। अगर कोई वेबिक और मेथड क्लास नहीं किए हो तो जानते नहीं हो तो क्लास 8 बजे क्लास अटेंड कर सकते हो। लिंक आई विल गिव इन दिस EMP में लिंक दे दूंगा, और ये ग्रुप में भी, और जो ग्रुप में पढ़ाऊंगा वो ग्रुप में तो लिंक रहेगा ही, साथ में ये ग्रुप पे भी लिंक दे दूंगा। अगर किसी को वेबिक और मेथड पढ़ना है तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है, मतलब आज क्लास कर सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज ऐसा है जिसको देख के हम बोलेंगे अरे ये तो वैसे ही हमको करना है। ये वर्ड मार्क करो, डिफरेंस। मैं बताया था कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स आते ही हम फटाफट इसको यूज कर लेंगे। डिफरेंस ऑफ रूट्स आते ही हम यूज करेंगे क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका मतलब मैं पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा, उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज करूंगा और देखूंगा कि उसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। चलो दिया क्या है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये दिया है। अब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा -a/1 जो कि -a होता है। अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा c/a दैट इज 1/1 इज इक्वल टू 1।
इसको ना लिख के भी ये डायरेक्ट लिखने से चलेगा अगर 1 है तो। चलो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब बात करते हैं कि हमको डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में बताया है। हमको बोला है कि अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस जब भी बोलता है ना तो हम मोड़ देते हैं। जब भी डिफरेंस बोलता है तो हम मोड़ देते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों का। जैसे 2 और 6 का डिफरेंस कितना है, हम 4 बोलेंगे। 2 और 6 का डिफरेंस बोलेंगे 4। 2 और 6 के 2 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, वो -4। दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। 2 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। लेकिन अगर 2 और 6 का डिफरेंस कितना पूछेगा, वो हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है वो दोनों में गैप जो होता है, वो गैप के बारे में बोल रहा है। तो हम अगर छोटा वाला पहले रख दिए, बड़ा वाला बाद में रख दिए तो नेगेटिव आ जाएगा। तो डिफरेंस के लिए हम इसीलिए मॉड यूज करते हैं। मॉड स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जब भी हमारा होगा तो वहां पे मॉड देना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया है लेस देन 4, नहीं लेस देन √5, लेस देन √5। अब बात हो गया कि सर ये तो आ गया, ये तो हमारा आ गया, अल्फा माइनस बीटा का मॉड का वैल्यू लेस देन √5 हमारा आ गया। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का यूज करो। चलो स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। अल्फा माइनस बीटा का मॉड का स्क्वायर लेस देन 5। और याद करो लास्ट क्लास हम क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करते समय बताए थे कि मॉड x का स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर। मॉड x का स्क्वायर जो है ना वो x स्क्वायर हो सकता है, अगर हमको जरूरत पड़ेगा, हमारा काम नहीं बन पा रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मॉड का स्क्वायर है, हटा देते हैं इसको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं लेस देन 5। अच्छा ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि इसके बाद मैं ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूं जो मैं बताया था। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या क्या चीज मैं बता रहा हूं? ये सारे चीज को याद रखना, हाँ ये सारे चीज को हमको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लेस देन 5। क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो है ही क्वेश्चन सॉल्विंग, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट और ज्यादा है कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका बिहाइंड, क्या सोच होना चाहिए। तो अल्फा ये बन गया इतना, अब वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -a का स्क्वायर जो a स्क्वायर हो गया, ये -4 लेस देन 9 लेस देन 5। तो अभी हमारा आ गया a स्क्वायर -9 लेस देन 0। अब ये हमारा इनइक्वालिटी आ चुका है। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट करते नहीं है, हमको वे भी कर्व का यूज करना पड़ता है। लेकिन छोटा छोटा चीज डायरेक्ट चाहोगे तो याद रख के कर सकते हो। a + 3 × a - 3 लेस देन 0। हम नंबर लाइन में डालेंगे तो -3 आया, +3 आया, प्लस माइनस प्लस, क्यों प्लस माइनस प्लस हो रहा है आज का क्लास में बताऊंगा। रात को 8 बजे मैं क्लास लूंगा दूसरा ग्रुप में, वो ग्रुप में बताऊंगा कि हाँ ये क्यों प्लस माइनस प्लस होता है। वेबी कर्व के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो ये हो गया हमारा इतना। हमको चाहिए नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3 लेस देन a लेस देन 3। तो इसको हम अगर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे a बिलोंग्स टू -3, जो जानते नहीं हो इंटरवल फॉर्म, यू कैन वॉच दैट वीडियो, है ना, पहले जो हम पढ़ा दिए उसमें से प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो वीडियो मिल जाएगा। वीडियो नंबर 2 है शायद, 1 और 2 है ना। हम लोग 11 जो शुरू किए थे बेसिक मैथमेटिक्स का 1 और 2, उस वीडियो में वो मिल जाएगा, देख सकते हो सब कोई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -3,3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नो सर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो ये हमारा नया कॉन्सेप्ट चला। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर
अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, मतलब हमको x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 का यूज करना पड़ेगा हमको। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब इसका यूज करना पड़ेगा। सबको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे एस का बात मैं कर रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो ठो रूट का प्रोडक्ट सम, और अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा पी। इसका मतलब सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, है ना। अगर हमको क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन बनाओ, तो ऐसे ही इक्वेशन बनता है। ये बनने के लिए हमको क्या चाहिए, एस चाहिए, और क्या चाहिए, पी चाहिए। अरे एस कैसे मिलेगा, एस क्या होता है, एस इज सम ऑफ द रूट्स। तो हम दो रूट खोजेंगे, एक को अल्फा लिखेंगे, एक को बीटा लिखेंगे, फिर ऐड कर देंगे, उसको एस लिख देंगे, फिर डिफरेंस कर देंगे, उसको पी लिख देंगे, नहीं प्रोडक्ट कर देंगे, उसको पी कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों निकल जाएगा, फिर वो फॉर्मूला डालेंगे तो निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या करते हैं। वन रूट इज दिस, अरे बीटे में हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि वन रूट इज 2 प्लस रूट 3। अरे ऐसे कैसा, हमको तो दोनों रूट चाहिए, हमको तो दोनों रूट चाहिए। एक रूट दिया है, फिर इक्वेशन निकालने के लिए क्यों बोल रहा है? इसलिए कि ये इरेशनल रूट है। और याद करो जब नेचर ऑफ द रूट्स पढ़े थे, इरेशनल रूट हमेशा पेयर में आता है। इरेशनल रूट जो हमेशा पेयर में आता है, तो एक रूट दिया तो दूसरा रूट मेरे को पता है, दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। सो अदर रूट इज 2 माइनस रूट 3। ये हमको दिया नहीं है, लेकिन मैं खुद से ले सकता हूं, क्योंकि ऐसा रूट अकेले नहीं मिल पाएगा। ऐसा रूट जब भी मिलता है वो पेयर में ही मिलता है। तो उसमें एक दिया तो दूसरा मैं खुद से लिख सकता हूं। तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया और बीटा का वैल्यू आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। इक्वेशन निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो निकालते हैं अभी। s is equal to 2 plus root 3 plus 2 minus root 3. This is giving me 4. बताओ रे, सभी को समझ में आया? Yes. p is equal to 2 into root 2 plus root 3 into 2 minus root 3. 4 minus 3 is equal to 1. अच्छा, s भी मिला, p भी मिला, तो इक्वेशन हो जाएगा ये। Therefore equation is x square minus s into x मतलब 4x plus p मतलब 1 is equal to 0। तो फर्स्ट बिट इज ओवर। फर्स्ट बिट में हमको एक रूट दिया है, फिर भी हम दूसरा रूट खुद से निकाल सकते हैं और इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेकंड बिट लिखते हैं, बिट बी। अब हम लोग बिट बी करते हैं। बिट बी बोला है कि द रिपीटेड रूट इज, अरे यहां पे भी हमको एक रूट देगा तो दूसरा रूट हमको पता है। मैं पढ़ाया था जब, उसमें 3 केस हम डिस्कस किए थे, जहां पे हमको दोनों रूट पता चल जाता है एक सिंगल रूट से। एक रिपीटेड रूट में पता चलता है, एक इरेशनल रूट में पता चलता है, और एक इमेजिनरी रूट से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा रूट इज 2 दिया है, देयरफॉर
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2। रिपीटेड रूट्स मतलब दोनों रूट उसका सेम है। इक्वल रूट्स को हम रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। तो ये मिल गया, तो फिर हम s निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। Therefore equation is x square minus s into x। s का वैल्यू 4 है, 4x प्लस p का वैल्यू भी 4 है इज इक्वल टू 0। याद रखो, मैं बोला था, जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि अगर हमारा इक्वल रूट्स आता है तो केस को परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसको अगर देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जा रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, सो ये नंबर b बीट हो गया। c बीट देखते हैं। वन ऑफ द रूट इज 2 प्लस रूट 3i। देखो यहाँ पे भी वही सेम है, मतलब ये क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट, एक रूट दिया है। अब बच्चे को समझना है कि दूसरा रूट क्या होता है। अगर वो टॉपिक क्लियर से पढ़ा है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो वो पता कर सकता है कि दूसरा रूट तो यही होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। ओके, लिख सकते हैं बिट सी as 1 root is 2 plus root 3i, so other root must be 2 minus root k। हो गया, तो फिर देखते हैं s निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू हो गया 2 प्लस रूट 3 आई, बीटा का वैल्यू हो गया 2 माइनस रूट 3 आई। तो s हमारा होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, जो कि 2 प्लस रूट 3 आई हो गया, प्लस 2 माइनस रूट 3 आई हो गया 4, है ना। s का वैल्यू निकल के आ गया। अभी p निकालते हैं। p होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस रूट 3i इंटू 2 माइनस रूट 3i इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि i का वैल्यू जो होता है ना, रूट ओवर ऑफ -1 होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमको पता चलेगा। i है रूट ओवर ऑफ -1, तो अगर मैं i स्क्वायर कर दूंगा ना तो वैल्यू आ जाएगा -1। सो ये चीज नया है सबके लिए, नहीं जानता होगा तो इसको हाईलाइट करके रखना है। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो सबको याद हो जाएगा, सबको आराम से पता चल जाएगा। एनीवे, अभी यहाँ पे आएगा, हम उसको यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं। तो ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ना, i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, मतलब ये +3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 7। मिल गया। अभी हमको s का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिला। देयरफॉर इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताओ रे, सबको समझ में आ गया? यस सर। ये तीसरा वाला बिट को ना क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है। ये तीसरा वाला बिट जो है क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है। इफ यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 has one of the root,
2 plus root 3i. Find P and Q. You can write down this one. This one as a question, जो कि मल्टीपल टेस्ट क्वेश्चन बना सकता है. If this has one of the root, this one find P and Q. तो यहाँ पे हमको एक रूट दे दिया इतना, तो बताओ P and Q का वैल्यू कितना है. इसको हम टच नहीं करने वाले हैं. हम बोलेंगे कि एक रूट इतना है तो दूसरा रूट इतना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकाल गया. तो फिर हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन दोनों सेम है. तो P का वैल्यू हो गया -4 और Q का वैल्यू हो गया 7. बताओ सबको समझ में आया? Yes, sir. स्पीड भाग रहा हूं क्या? ना सही है, ठीक ठाक है. स्पीड तो नहीं भाग रहा हूं. एनीबॉडी फेसिंग प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल वही क्वेश्चन उसी का ऊपर है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच वन ऑफ द रूट इज दिस वन. मतलब मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू दे दिया 1/2 plus √5. तो बात क्या है? 1/2 plus √5. तो बीटा का वैल्यू क्या 1/2 minus √5 हो जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. 1 में नहीं होता है, हमारा होता है क्या ऊपर में P plus √Q. 1/P plus √Q में नहीं बताया गया, तो P plus √Q होता है. तो इसको ऊपर ले लेते हैं ना, ये वाला पार्ट को ऊपर ले लेते हैं रेशनलाइज करके. 2 minus √5 डिवाइडेड बाय 2 plus √5 into 2 minus √5 is equal to 2 minus √5 by 4 minus 5 is equal to 2 minus √5 by -1. So ये बन गया √5 -2. इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आया √5 - 2. लेट मी आस्क यू कि बीटा का वैल्यू क्या होगा. सही बताओगे, गलत नहीं बताना प्लीज. अल्फा का वैल्यू हो गया √5 - 2. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा? -5. हाँ, -√5 - 2 या फिर -2 - √5. क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? P plus √Q और P minus √Q ऐसा पढ़े हैं. मतलब जो रूट के अंदर रहेगा उसका साइन चेंज करके हमको लिखना है दूसरा वाला. तो इसको अगर मैं सजा दूं तो आएगा -2 plus √5. सो ये P हो गया, ये Q हो गया. तो गलती से बच्चे ऐसा भी कर देता है, √5 plus 2 कर देता है. नो, नॉट लाइक दैट. P plus √Q is one of the root, P minus √Q is the other root. तो हम लिखेंगे क्या? बीटा का वैल्यू -2 minus √5. Therefore हमारा S का वैल्यू जो हो जाएगा ये दोनों का सम, तो -2 plus √5 -2 minus √5 is equal to -4. फिर P निकालते हैं. P हो गया कितना? √5 - 2 into इसमें √5 plus 2 कर देता हूं. एक माइनस यहाँ पे कॉमन चले जाएगा. अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो √5 plus 2 हो जाएगा. इसके लिए माइनस यहाँ पे लिखता हूं. So it will be minus of 5 minus 4 is equal to -1. हो गया. S निकल के आया -4, P निकल के आया कितना? 1. Therefore equation is x square minus s into x. S का वैल्यू -4 है into x प्लस P का वैल्यू -1 है इज इक्वल टू 0. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या सभी को समझ में आ गया?
Yes, sir. सो आंसर हो गया हमारा बीटे। अब ये एक नया सवाल है, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। ये सवाल हम कैसे करेंगे? दिया क्या है कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a बाई बी और b बाई। मतलब अल्फा का वैल्यू दिया है a बाई बी और बीटा का वैल्यू दिया है b बाई ए। अल्फा का वैल्यू दिया है a बाई बी और बीटा का वैल्यू दिया है b बाई ए। तो जब हमको सॉम निकालना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? a बाई बी प्लस b बाई ए हो जाएगा। तो एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा ए बी, ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रोडक्ट निकालूंगा तो आ जाएगा a बाई बी इंटू बी बाई ए। अच्छा, प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन सॉम में दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए मेरे को a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। इसको मैं इक्वेशन 1 करके रखता हूं। मेरे को a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b माइनस 7। बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं क्वेश्चन में? तो देख तो रहे कि a और b का वैल्यू चाहिए। चलो फटाफट यहां से निकालते हैं a और b का वैल्यू। इसको सॉल्व करके a निकालेंगे, इसको सॉल्व करके b निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करने का कोशिश करेंगे। भाई वो कहां तक पहुंच जाएगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रूट्स तो रेशनल नहीं निकलने वाला है, इरेशनल ही निकलने वाला है। तो कहां पहुंच जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो फिर इसको करें कैसे? तो यहां पे ट्रिक क्या है थोड़ा समझना है। तो अगर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 4x माइनस 7। बोलोगे सर ये कहां से उठा के आप लाए, कैसा सोचे कि ये इक्वेशन आएगा? तो यहां से हमको हिंट मिलता है। भाई a जैसा दिखाई दे रहा है, b भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। a में इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है, b में भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। मतलब a b में कुछ चीज तो कॉमन है। तो कॉमन चीज क्या है मैं बता रहा हूं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट a है और इसका रूट b है। तो क्योंकि a इसका रूट है तो a सेटिस्फाई करेगा, और b इसका रूट है तो b भी सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझा? और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हमको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 4b माइनस 7। वही तो दे दिया यहां पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों में से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो a and b are the roots of x square is equal to 4x minus 7. X square is equal to 4x minus 7 implies x square minus 4x plus 7 is equal to 0. अच्छा ठीक है, a और b इसका रूट है। अगर इसका रूट अल्फा और बीटा होता तो हम लिखते अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इतना, ये हम लिखते। तो अभी अल्फा बीटा का जगह में a और b है, तो क्यों ना वैसे लिख दे। Therefore a plus b is equal to माइनस ऑफ b by a, b माइनस 4 है तो माइनस ऑफ माइनस 4 बाय a का वैल्यू 1 हो गया 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 बाय 1 इज इक्वल टू 7। ये अल्फा इंटू बीटा नहीं है बाबू, हम गलती से लिख दिए ये a इंटू बी है। आ गया ना समझ में?
हाँ, अब हम इक्वेशन 1 का हेल्प ले सकते हैं ये एस का वैल्यू निकालने के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सिमेट्रिक रूट में फॉर्मूला दे दिया गया है, माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ab दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 14 बाय ab 7 इज इक्वल टू 2 बाय 7। बोलो ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. तो a का वैल्यू हो गया 2 बाय 7, b का वैल्यू हमारा 1 था, और सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x स्क्वायर माइनस s इंटू x, x स्क्वायर माइनस s इंटू x प्लस p इज इक्वल टू 0। Therefore इक्वेशन इज हम लिख सकते हैं, therefore इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 बाय 7 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हो गया?